नमस्कार भी सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार युवा बूस्टर एकेडमी पे। तो जैसा कि आपको पता है कि आज हम कम से कम भी 1 वीक के बाद मिले हैं, ठीक है। और हम आशा करते हैं कि हमने जो पीछे करवाया आपको एलजेब्रा ट्रिग ओ मतलब सर्टेन इंडिसेस और रीजनिंग के भी 2-3 टॉपिक कराए थे, आपने वो अच्छे से रिवाइज किए होंगे, ठीक है। तो आज जो टॉपिक लेके आए ना आपके लिए, ट्रिग्नोमेट्री भाई, ये एलजेब्रा की तरह लंबा टॉपिक है, ठीक है। इसमें पेशेंस बनाए रखना। जैसे एलजेब्रा में हमारी 24 आई थिंक 25 क्लासेज हुई थी, वैसे ही इसमें ट्रिग्नोमेट्री में भी 20+ क्लासेज होगी। और हर एक क्लास इंपॉर्टेंट होगी, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हर एक क्लास इंपॉर्टेंट होगी। इसके तुरंत बाद I10 डिस्टेंस स्टार्ट करा देंगे, वो भी एलजेब्रा का पार्ट है, उसको साथ में ही करा देंगे, ठीक है। जैसे हमारी 22 क्लास सीजीएस समझ लो ट्रिग्नोमेट्री की होती है, तो 4-5 क्लास I10 डिस्टेंस की लेके उसको साथ में ही कंप्लीट करा देंगे। तो ऐसे ही पेशेंस बनाए रखना। एलजेब्रा की तरह लंबा टॉपिक है, ठीक है। सारी क्लासेस देखना, रेगुलर बेस पे अपना नोट्स बनाना, आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले वेटेज बताते हैं कि किस क्वेश्चन मतलब इस चैप्टर की किस किस एग्जाम में कितनी वेटेज है और कितना इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले देखिए, सीजीएल का एग्ज़ाम उठाते हैं। तो इसमें जो है ना, ट्रिग्नोमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, जिसकी वेटेज होती है 5 से 6 नंबर, यानी 5 to 6 नंबर। क्यों? क्योंकि सीजीएल में जो होता है ना, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ठीक है। तो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो इसकी वेटेज कितनी होगी? 5 से 6 नंबर। अगर इसके बाद हम CHSL की बात करें, CHSL एज इट इज़ है, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और 5 से 6 नंबर की वेटेज होती है। क्योंकि CHSL में भी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, जैसे CGL होता है ना वैसे ही CHSL होता है। अब देखिए भाई, सीपीओ में आते हैं 5 से 6 क्वेश्चन और 6 नंबर ही, ठीक है। क्यों? क्योंकि सीपीओ में एक क्वेश्चन एक ही नंबर का होता है। सीजीएल में क्या होता है कि 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, CHSL में भी 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, लेकिन जो सीपीओ होता है ना उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन आते हैं ना मैथ्स के, तो उसमें से 5 या 6 क्वेश्चन हमारी ट्रिग्नोमेट्री से आते हैं भाई, ठीक है। वेटेज सेम ही है, बस यहाँ पे क्या है कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, वही वेटेज है 5 से 6 नंबर। यहाँ पे एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, वही वेटेज है 5 से 6 नंबर। सिलेक्शन फेज की बात करें, उसमें भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। स्टेट एग्जाम्स में भी आने लगा आजकल, DSSB में भी आता है। मतलब काफ़ी अच्छा टॉपिक है और इसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते अगर आप SSC के फील्ड की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से समझाएंगे, जैसे हमने एलजेब्रा एक्सप्लेन किया था आपको, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री समझाएंगे। और हर एक क्लास इसकी इंपॉर्टेंट है भाई, सारी क्लास देखनी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सारी क्लासेस रेगुलर बेस पे देखनी है। अब से हमारी रेगुलर क्लासेस आएगी, और मैंने कहा था कि IB की प्रैक्टिस भी लेके आएंगे बहुत जल्दी आपके लिए। 2 या 3 दिन में IB की प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। तो आज मैथ्स की क्लास, कल भी मैथ्स की होगी, फिर आगे जो 3 दिन बचेंगे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, उस दिन रीजनिंग की क्लासेस ले लेंगे, ठीक है। तो आप सब ने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री, ये छोटी छोटी क्लासों से स्टार्ट हो जाता है, 7, 6, 8 से, ठीक है। तो सबको याद भी होगा, 6 कोसाइन होते हैं इसमें, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। तो इस ये जो 6 कोसाइन होते हैं ना, इन्हीं कोसाइनों पे घूमता रहता है पूरा ट्रिग्नोमेट्री। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो जो ट्रिग्नोमेट्री जिसके इर्द गिर्द घूमता है, उसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, देखिए ध्यान से, नोट डाउन नहीं करना, समझते रहना, ठीक है। ये होती है भाई राइट एंगल ट्रायंगल। कैसे पता चला कि राइट एंगल ट्रायंगल है? सिंपल सी बात है, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है एक कोण, यानी एक एंगल 90 डिग्री का। इसमें कौन सा एंगल 90 डिग्री का? आप कहोगे सर ये एक एंगल 90 डिग्री का होता है भाई। जब हम छोटी क्लासों में पढ़ते थे तो एक डी आता था, डी ऐसे रख के यहाँ पे एज्यूम करते थे कि ये 90 डिग्री का, और स्केल से लाइन ड्रॉ करते थे, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है।
अब ये एंगल 90 डिग्री का है भाई, ठीक है, सबको पता है ये एंगल 90 डिग्री का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो एक ट्रायंगल होता है, चाहे कैसा ही ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, स्केल एंड ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल हो, मतलब कैसा भी हो, जो उसके तीन एंगल होते हैं ट्रायंगल का मतलब होता है तीन कोणों से बनी हुई आकृति, ठीक है, ट्रायंगल, तभी उसका नाम ट्रायंगल रखा है, तीन कोणों से बनी हुई आकृति, यानी इसमें तीन कोण होते हैं। तो उन तीनों कोणों का जो जोड़ होता है ना, सम होता है, वो 180 डिग्री होता है, ये सबको पता है। जब ज्योमेट्री कराएंगे ना, आपको ज्योमेट्री में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे 180 डिग्री क्यों होता है, ठीक है। अभी फिलहाल इतना याद रखना कि एंगल जो ट्रायंगल होती है ना, उसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब मेरे को एक बात बताइए भाई, ये 90 डिग्री तो है, ये एक तो पता चला कि 90 डिग्री है, तो बाकी के दो एंगल क्या होंगे? 90 से बड़े होंगे या 90 ही होंगे या 90 से छोटे होंगे? हर चीज़ का क्यों का रीज़न देंगे, जो आपके दिमाग में डाउट बन सकता ना, उसका हर रीज़न देंगे। 90 से बड़े होंगे, 90 होंगे या 90 से छोटे होंगे। 180 डिग्री से ऊपर सम नहीं जाना चाहिए भाई, ठीक है। यानी एक पॉसिबिलिटी तो कट गई, हम 90 नहीं रख सकते तीनों को, क्यों? अगर तीनों को 90 डिग्री रखेंगे ना, तो 90 इंटू 3, ये तो 270 हो गया, 270 डिग्री। सम कितना होता है? आप कहोगे सर 180 डिग्री, तो ऊपर थोड़ी जाएगा, 90 तो होगा नहीं। अब 90 से बड़े भी नहीं रख सकते, जब 90 ही नहीं रख सकते तो 90 से बड़े रखने का तो सवाल ही नहीं उठता। गेटिंग माई पॉइंट? आप कहोगे यस सर। तो इसका मतलब क्या है कि एक एंगल अगर हम मान ले थीटा है, ठीक है, हमने मान लिया ये एंगल थीटा है, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये होगा 90 माइनस थीटा, ठीक। एक एंगल अगर हमने अज्यूम कर लिया कि थीटा है, तो दूसरा एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा। क्यों? एक एंगल दे रखा है 90, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है। अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन क्या, आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होगा, आपको सिर्फ ये बताना कि ये एंगल क्या आएगा, ठीक है। चलिए देखिए भाई, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हमारे पास एक एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। आपको यस सर, हमने आपको ये एंगल दे दिया भाई, ये एंगल दे दिया 38 डिग्री, आपको क्या एंगल दे दिया? 38 डिग्री। तो आप ये एंगल बताइए, एंगल ए क्या होगा, यानी एक्स की वैल्यू बताओ भाई। देखते हैं कितने बच्चे सही बताते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, जीरो लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। आपके सामने अभी समझाया है, एक एंगल 90 होता है, दूसरा अगर हम थीटा एज्यूम कर ले तो थर्ड एंगल क्या होता है? 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे एक एंगल तो 90 है, ये क्या है? ये थीटा है, थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे? 38 दे रखी है, तो ये एंगल क्या बचेगा? ये 90 माइनस थीटा, इसको 90 में से लेस कर दो। अब 90 में से 38 जाएगा भाई, कितना बचेगा? आपको होगा सर 52 बचेगा, यानी ये एंगल कितना आ गया? 52, ठीक है। अब सम देखो, 52 38 क्या आ गया? आपको सर ये तो 90 आ गया, और 90 ये है भाई, कितना आ गया? 180 डिग्री आ गया ना, 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो 180 डिग्री हमारे पास आंसर आ गया। ये तो एक क्वेश्चन पूछा था आपको, बेसिक सा बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए भाई, आप सब ने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, यानी हिंदी में बोले तो कर्ण, लंब, आधार, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इनको भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। परपेंडिकुलर बदलता रहता है, बेस भी बदलते रहते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं जो मैं करवा रहा हूँ वही परपेंडिकुलर, नहीं, सारी चीज़ें बताएंगे कहाँ से परपेंडिकुलर बनता है, ठीक है। बेस कई बार एंगल उल्टे सीधे कर देता ना एग्जाम वाला, तो प्रॉब्लम हो जाती है वहाँ पे, क्योंकि हमारे दिमाग में तो ये पिक्चर है कि परपेंडिकुलर ये है, बेस ये, हाइपोटेनस ये है। एक चीज़ फिक्स रहती जो कभी नहीं बदलती, वो होती है हाइपोटेनस, यानी कर्ण, ठीक है। वो कभी नहीं बदलता और वो सबसे बड़ी भुजा होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की। जो हाइपोटेनस होते हैं ना, कर्ण, वो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो देखिए भाई, ये 90 डिग्री एंगल पे खड़ा है, तो ये क्या है? आपको सर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है भाई। और ये लेटा है 20 डिग्री, तो ये हमारे पास बेस है, ठीक है। और ये हाइपोटेनस है भाई, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। अगर हम इसकी हिंदी में बात करते हैं
तो इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं भाई आधार, इसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है, लंब, आधार और कर्ण, ये तीन चीजें होती है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, लंब, आधार और कर्ण। अब रट्टा नहीं मारना, ठीक है। कहीं आप बचपन में पढ़ते थे 8th 9th क्लास में, पंडित बद्री प्रसाद शर्मा हर हर बोले, ठीक है, ऐसे रट्टा नहीं मारना, आराम से समझाएंगे सारी चीज़ें, इसी क्लास में आपको रिवाइज करा देंगे भाई। ठीक है, अब सुनिए भाई, जो 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री, 90 डिग्री के जो सामने भुजा होती है ना, साइड होती है, वो हाइपोटेनस होती है भाई, हाइपोटेनस यानी कर्ण, वो फिक्स है। सबसे बड़ी भुजा भी हाइपोटेनस है, कर्ण है, और 90 डिग्री के सामने होती है। ये बात याद रखना, ये हर ट्रायंगल के लिए है, ये नहीं सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के, हर ट्रायंगल के लिए। अब एक बात बताइए भाई, जैसे ये 90 डिग्री था, और ये जो दोनों एंगल है ना हमने निकाले थे, यहाँ पे 90 डिग्री आया था, 38 आया था और 52 आया था, यानी दोनों एंगल 90 से छोटे थे। तो जो छोटे एंगल होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं बताओ, किसी बच्चे को पता है? जो छोटे एंगल होते हैं ना, जैसे 90 से छोटे एंगल होते हैं, उनको बोलते हैं एक्यूट एंगल, यानी ये एंगल सी और एंगल ए। ये एंगल सी हमने 38 दिया था आपको, एंगल ए आपने 52 बता दिया था, यानी दोनों 90 से छोटे हैं, इनको बोलते हैं एक्यूट एंगल, यानी न्यून कोण। ठीक है, एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण। और जो ये न्यून कोण होता है ना, जैसे ये थीटा होता है, और थीटा के सामने जो साइड होती है ना, वो परपेंडिकुलर होती है भाई। ठीक है, थीटा के सामने जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। अब ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए ये परपेंडिकुलर, जैसे ये थीटा ना, इसके लिए ये परपेंडिकुलर है। बहुत बढ़िया, आपको यस सर समझ आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल और बनाते हैं आपको, ये 90, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब मेरे को ये बताइए, जो ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है, जो सी के लिए परपेंडिकुलर है वो तो ए बी है, ये हमने बता दिया आपको। सी के लिए जो परपेंडिकुलर है ना वो ए बी है। 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर बताओ भाई क्या होगा? ठीक है, थीटा के लिए परपेंडिकुलर तो ए बी है। ठीक है, 90 माइनस थीटा के लिए जो एंगल होता ना, जिसके सामने जो साइड होती है, एंगल के सामने साइड होती है, तो वो परपेंडिकुलर होती है। जैसे ये 90 माइनस थीटा के सामने क्या है, आपको कहोगे सर BC है, इसके लिए ये परपेंडिकुलर है भाई, और ये बेस है। बोलो हाँ, आप कहोगे यस सर। थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हाइपोटेनस नहीं चेंज होता है भाई, हाइपोटेनस सेम रहता है। कर्ण हमेशा कांस्टेंट है, ये समझ लो, वो नहीं चेंज होगा। और सबसे बड़ी जो भुजा होती है ना, साइड होती है, वो हाइपोटेनस ही होती है। तो आपको ये समझाना चाहते हैं यहाँ से कि ज़रूरी नहीं कि हमने ये फिगर बना दी यही आएगी एग्जाम में, कैसे भी आ सकती है फिगर तो। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर बदलता रहता है, बेस बदलता रहता है, लेकिन जो हाइपोटेनस होता है ना वो कांस्टेंट रहता है, वो कभी नहीं बदलता। ठीक है, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस से कोई छेड़खानी नहीं करनी। ठीक है, यहाँ तक समझ आया आपको? आपको कहिए यस सर। बड़े आराम आराम से बेसिक्स बता रहे, आज कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन भी नहीं कराएंगे, अगर कराएंगे तो लास्ट में सिर्फ एक क्वेश्चन बता दें कैसे क्या बनता है। आज पूरे थ्योरी समझो आप आराम से, इसकी थ्योरी बहुत बढ़िया ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, एक ही दिन में कंप्लीट नहीं होगी। आज जो थ्योरी समझाएंगे, कल उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन कराएंगे, फिर अगले दिन अलग थ्योरी बताएंगे, फिर क्वेश्चन, ऐसे चलेंगे भी। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ए बी, बी सी, ए सी, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस। ठीक, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, इसके लिए ये परपेंडिकुलर है भाई, और इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको यस सर, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई।
अब सुनो भाई आगे, इसमें आगे क्या आता है। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल थी, ठीक। इससे आगे अब क्या आएगा, इससे आगे आएगा भाई पाइथागोरस थ्योरम, ट्रिपलेट, ठीक है। आपने पढ़े होंगे पाइथागोरस क्या होती है, ट्रिपलेट क्या होते हैं। चलिए भाई देखिए सामने पाइथागोरस और ट्रिपलेट। पाइथागोरस जो होता ना, मतलब ऐसे देखा जाए तो एक बंदे का नाम था, एक आदमी का नाम था, ठीक है, पाइथागोरस। उसके नाम पे थ्योरम बनी है भाई। पाइथागोरस क्या करता था, पाइथागोरस कहता था कि आप मेरे को किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड बता दो, आप मेरे को किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड बता दो, मैं आपको थर्ड साइड विदाउट कॉपी और पेन बता दूंगा। ये पाइथागोरस की स्टेटमेंट थी भाई, ठीक है। पाइथागोरस कहता था मेरे को किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड बता दो, कोई भी दो साइड, ये या ये कोई भी दो साइड, मैं थर्ड साइड बिना कॉपी पेन उठाए बता दूंगा आपको। तो सुनो भाई पाइथागोरस क्या करता था, ऐसी क्या ट्रिक थी उसके पास कि वो बिना कॉपी पेन उठाए आंसर दे देता था। तो हमने कहा पाइथागोरस को ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी। ए बी आपके पास 3 है, बी सी आपके पास 4 है, तो आप ए सी बताओ। हमने पाइथागोरस को कहा कि आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, जो ए बी साइड है वो 3 है, जो बी सी साइड है वो 4 है, तो आप ए सी बताओ। तो पाइथागोरस कहता था ये 5 आएगी भाई, ये आएगी 5। अब प्रॉब्लम ये नहीं थी कि 5 आई है, प्रॉब्लम ये थी कि आई कैसे, उसने निकाला कैसे विदाउट कॉपी और पेन, पाइथागोरस ने, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हमने कह दिया कि पाइथागोरस ये 13 है, ए बी सी, ये 90 डिग्री है, और ये 5 है, ये 13 है, ये 13 है, ये 5, ये बताओ बी सी। तो पाइथागोरस तुरंत बोलता था ये 12 आएगी भाई, यानी 12 आएगी, ठीक है। विदाउट कॉपी और पेन पाइथागोरस कह देता था कि ये साइड 12 आएगी और ये साइड 5 आएगी। अब प्रॉब्लम ये थी आई कैसे, आई कहाँ से, ठीक है। अब उसका एक्सप्लेन करेंगे आपको पाइथागोरस की थ्योरम का कि कैसे आई। अब देखो भाई एक बात बताओ मेरे को, ये जो ट्रिपलेट है ना 3 4 5, ये बिल्कुल बेसिक ट्रिपलेट है। यहीं से शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। 3 4 5 ये बिल्कुल बेसिक ट्रिपलेट है, इससे दुनिया में हद से ज़्यादा ट्रिपलेट बन सकते हैं, इसके मल्टीपल कुछ भी कर लो, ठीक है, सारे ट्रिपलेट होंगे इसमें। पाइथागोरस क्या करता था, जैसे ये है, ये 3 है भाई, ये 4 है, ये 5 है, ऐसी क्या ट्रिक बताता था वो कि यहाँ पे 5 आ जाए और विदाउट कॉपी और पेन, हमें एग्ज़ाम में विदाउट कॉपी और पेन के ही हम थर्ड साइड बता देते हैं। तो ऐसी क्या ट्रिक थी पाइथागोरस के पास। ये आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, आपको कि सर ये परपेंडिकुलर होता है। ये आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, आपको कि सर बेस होता है, बोलो हाँ। ये आपको पता है भाई क्या होता है, ये होता है हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण होता है, यानी तीनों चीज़ पता है। यानी हमने पाइथागोरस को परपेंडिकुलर बता दिया, बेस बता दिया, उसने हाइपोटेन्यूज बता दिया, ठीक है। आपको यस सर। अब एक बात बताओ भाई, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये जो थ्योरम है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसी को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। दैट इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। अगर आप हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करते हो और परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर करके ऐड कर देते हो
तो आपके पास थर्ड साइड आ जाएगी। फॉर एग्जांपल यही लेते हैं, हमने क्या कहा था पाइथागोरस को कि हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है 3, बेस क्या है 4, 3 का स्क्वायर करो भाई, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 5 का स्क्वायर। ठीक, क्यों? हाइपोटेनस क्या है 5 है। अब देखो 3 का स्क्वायर क्या हो गया आपको कि सर 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा आपको कि सर 16 और 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। 16 प्लस 9 क्या हो गया 25 और 25 इधर, यानी इज इक्वल टू के इस तरफ भी 25 है उस तरफ भी 25, यानी ये क्या है, ये प्रूव होगी। यानी पाइथागोरस ने स्क्वायर करके ऐड किया था भाई। क्या किया था? स्क्वायर करके ऐड किया था। जैसे हमने एक एग्जांपल और लिया था, ठीक है, स्क्वायर करके ऐड किया था हमने, एच स्क्वायर बताना था तो 25 आया था हमारे पास, डायरेक्ट उसने 5 बोल दिया था। तो ऐसे करता था पाइथागोरस। अब प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ज़रूरी नहीं कि हर बार हाइपोटेनस ही पूछेगा, ज़रूरी नहीं कि हर बार हाइपोटेनस ही पूछेगा, परपेंडिकुलर भी पूछ सकता है, बेस भी पूछ सकता है। ठीक है, अब ये जो हमने लिखी है ना थ्योरम, ये ऐसे भी हो सकती है कि यहाँ से पूछे कि भाई परपेंडिकुलर बताओ क्या होगा, तो होता है एच का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ से बेस पूछ ले, बेस का स्क्वायर, तो क्या होता है आपको कि सर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये 3 पॉसिबिलिटी बनती है भाई यहाँ से। अब हर बार हाइपोटेनस में से ही क्यों लेस करते हैं? क्योंकि हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, भुजा सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो इसलिए हर बार हाइपोटेनस में से लेस होगा। परपेंडिकुलर पूछ लें तो हाइपोटेनस में से बेस माइनस कर दो, बेस पूछ ले हाइपोटेनस में से परपेंडिकुलर माइनस कर दो, हाइपोटेनस पूछे तो परपेंडिकुलर और बेस को ऐड कर दो, उनका स्क्वायर करके। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम थी। पेपर वाला क्या, जैसे 3 4 5 दे दिया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, ये तो 25 आ गया। हमें क्या निकालना था बताओ? एच स्क्वायर निकालना था भाई। ठीक है, यानी 9 प्लस 16 क्या आ गया आपको कि सर 25 आ गया, हमें एच स्क्वायर निकालना था। तो यहाँ से अगर ये 25 है, ठीक है, ये एच स्क्वायर है, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ अंडर रूट आ जाएगा आपको। यस सर, अब अंडर रूट आ गया तो 25 किसका कंप्लीट रूट होता है आपको सर 5 का, तो h की वैल्यू क्या आ गई 5, यहाँ से h की वैल्यू 5 आ गई भाई। और इसलिए पाइथागोरस ने ऐसे ना करके डायरेक्ट बता दिया कि h की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, तो चलिए 1 2 एग्जांपल और देते हैं आपको। जैसे 5 12 ये परपेंडिकुलर दे दिया भाई, ये बेस दे दिया, यहाँ पे बताओ क्या आएगा हाइपोटेनस। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ भाई। 5 12 ट्रिपलेट है, क्योंकि 3 नंबर है, 1 2 और तीसरा आपको बताना है, तो इसलिए ट्रिपलेट बोलते हैं इसको। 5 12 बताओ बताओ, 5 12 13 आएगा भाई। ठीक है, अब ये कैसे आया? पाइथागोरस थ्योरम, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर किसके बराबर है आपको सर h का स्क्वायर के बराबर। अब p क्या है 5, 5 का स्क्वायर क्या है 25 भाई, b क्या है 12, 12 का स्क्वायर क्या है 144, किसके बराबर है h का स्क्वायर के। स्क्वायर ही क्यों किया? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हमेशा स्क्वायर करती है। ठीक है, इनको ऐड करो, 144 में 25 ऐड करो, क्या आएगा आपको सर 169 आएगा, h का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इस साइड अंडर रूट आ जाएगा, तो 169 किसका कंप्लीट रूट होता है आपको सर 13 का, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 13। ये आंसर है भाई, 13 ही हमने लिख दिया। ऐसे ना करके हमने डायरेक्ट बोल दिया कि 5 12 13, 3 4 5 7 24 25। ठीक है, तो
ये प्रूव होती है ऐसे, ये कंप्लीट है। 25 प्लस 144 इजिकल टू एच का स्क्वायर, 169 इजिकल टू एच का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको लिखनी नहीं है एग्जाम में, ये तो बिल्कुल बेसिक थ्योरम है। आगे अच्छी अच्छी थ्योरम भी आएगी, आपको ऐसे लिखवा देंगे यहाँ पे कम से कम भी 10-15 ट्रिपलेट, जो आपके एग्जाम में बार बार घूमते रहते हैं, बार बार घूमते रहते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है, अब मैं जैसे टॉपिक स्टार्ट कराएंगे ना, रीजनिंग आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस स्टार्ट कराएंगे आई थिंक, तो उसमें सारा खेल ट्रिपलेट का है। लेफ्ट साइड इतना गया, 20 मीटर गया, राइट साइड फिर मुड़ गया, फिर ऐसे हो गया। ठीक है, रात लास्ट में बताओगे भी घर से उसके ऑफिस की दूरी क्या, तो ट्रिपलेट ही बनेगा, तो आपको ये बहुत काम आएंगे। अब आप सिर्फ और सिर्फ ट्रिपलेट लिख लो, क्योंकि हमने 2 ट्रिपलेट आपको अच्छे से बता दी कि कैसे कहाँ बनते, पाइथागोरस थ्योरम लगती है भाई। ठीक है, तो अभी आप ट्रिपलेट लिख लो बस साथ के साथ। ठीक है, जैसे पहला ट्रिपलेट है बिल्कुल बेसिक, 3 4 5, देन 5 12 13, 7 24 25, 9 40 41, 8 15 17, 11 60 61। ठीक है, 16 63 65, 12 35 37, 20 21 29। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है। और देखो भाई, 13 84 85, 11 60 61 लिख दिया, 13 84 85 और 33 56 65, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक दो और लिखवा देते हैं, ये इंपॉर्टेंट बार बार घूमते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, 23 45 53। तो ये है भाई ट्रिपलेट। आप क्या करना, इन ट्रिपलेट्स को तो अपने नोटबुक में उतार लेना। ठीक है, ये तो याद रखना ही आपको, मुंह जुबानी याद होने चाहिए ये एग्जाम्स में। जैसे एग्जाम में कोई भी आ जाए, जैसे एग्जामिनर बोल दे भाई एक साइड 13 है, एक साइड 84 है, तो थर्ड बताओ 85, 20 21 29, 12 35 37। ठीक है, तो एग्जामिनर कैसे भी बोल दे, आपको हर तरीके से तैयार रहना है। सही है, आपको यस सर, बहुत अच्छी बात है भाई। तो ये इतने ट्रिपलेट तो आपको याद रखने हैं। अब जैसे एक बात बताओ, जैसे ये है 3 4 5, इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, क्या आ गया? 6 8 10, ये भी ट्रिपलेट है। ठीक है, ये भी ट्रिपलेट है। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो भी ट्रिपलेट ही बनेगा। इसको अगर छोटा करेंगे, 2 से कट करेंगे, 3 4 5 ही आएगा। अब जैसे 5 12 13 है, ठीक है, 5 12 13, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 10 24 26, ये भी ट्रिपलेट है। यानी अब आपको ऐसे ट्रिपलेट याद करवा दिए कि आप इनमें मल्टीप्लाई करके खुद ट्रिपलेट बना सकते हो। कई बार एग्जाम में क्या होता है कि ये डायरेक्ट ये ना दे कि इनका कोई थर्ड मल्टीपल या फोर्थ मल्टीपल आ जाता है, फिर उसको आप 4 से डिवाइड करते हो ना, तो आपके सामने यही टर्म आती है 8 15 17। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे सीधे सीधे नहीं आएंगे, लेकिन ये इतने हैं कि आपको ये मुंह ज़बानी याद होने चाहिए। इसके अलावा अगर कोई ट्रिपलेट आता है ना, तो आप एज्यूम कर सकते हो, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी होनी चाहिए भाई। ठीक है, आपको यस सर। तो ये ट्रिपलेट आप उतार लेना अपनी नोटबुक में, काफ़ी बेनिफिट हो गए आपके लिए।
चलिए भाई आगे देखिए। ये राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ये हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हमारे पास बेस, ये हमारे पास हाइपोटेनस, यानी ये है लंब, आधार, कर्ण, ठीक है। लंब, आधार और कर्ण सबको पता है, बड़ी अच्छी बात है। अब सुनो ध्यान से। अब मैं आपके सामने 6 के 6 कोसाइन लिखूंगा। काफ़ी बच्चों को इंतज़ार होगा कि सर आपने कोसाइन तो बताया ही नहीं, ट्रिग्नोमेट्री में तो कोसाइन आते हैं ना, तो अब लिखते हैं वो कोसाइन। देखो सबसे पहले क्या था, साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये 6 कोसाइन है भाई। पूरी ट्रिग्नोमेट्री इन्हीं कोसाइन पे और इस राइट एंगल ट्रायंगल पे घूमती है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। यही कोसाइन, 6 कोसाइन आपको, मतलब खुद सोचो कितनी बड़ी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बन गया इन 6 कोसाइन पे। इसके अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही 6 कोसाइन है और एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है। पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री इसी पे घूमती है। +1 +2 में एक चैप्टर और आता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, वो एसएससी के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। +2 में क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री भी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी है, वो एसएससी के सिलेबस में नहीं हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो हम सिर्फ सिंपल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। 10th तक का सिलेबस आता है भाई कंपटीशन एग्जाम में, 10th तक का, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दे लो, चाहे आप DSSB का एग्ज़ाम दे लो, चाहे आप मतलब कोई भी एग्ज़ाम दे लो, यूपीएससी तक का भी एग्ज़ाम दे लो, 10th तक का सिलेबस आता है, ठीक है। उसी को फर्दर एक्सपेंड कर दिया जाता है। किसी एग्ज़ाम में देखा आपने, मतलब डेरिवेटिव पूछ लिया, लिमिट्स पूछ ली, हाइपरबोला, पैराबोला, कभी देखे? नहीं देखे ना, क्यों? सिलेबस में नहीं है ना, सिर्फ 10th तक का सिलेबस आता है। तो अब देखिए भाई, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये 6 कोसाइन होते हैं। पूरी ट्रिग्नोमेट्री इन्हीं पे चलती है। अब सुनो ध्यान से, साइन थीटा क्या होता है, आपको सिर्फ 3 कोसाइन याद रखने। ये साइन थीटा है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये हमारे पास साइन थीटा है, ठीक है। आप कहोगे यस सर। ये कोस थीटा है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और ये बच गया, ये हमारे पास टेन थीटा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको सिर्फ ये 3 कोसाइन याद रखने हैं, बाकी के जो 3 कोसाइन बच गए ना वो इनके उल्टे हैं, ठीक है। बाकी के जो 3 कोसाइन बच गए वो इनके उल्टे हैं। आपको सिर्फ ये 3 कोसाइन याद रखने। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, जो जिसके नज़दीक होगा ना वो उसका रेसिप्रोकल होगा, जो जितना दूर जाता जाएगा। जैसे टेन थीटा के नज़दीक क्या है, कोट थीटा, कोट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल है, ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा, कोस थीटा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, साइन थीटा, कोसेक थीटा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये लो भाई, ये आपकी कंप्लीट साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। यानी इससे हमें क्या पता चल गया, देखो P बाई एच, एच बाई पी, B बाई एच, एच बाई बी, P बाई बी, B बाई पी। अब इससे हमें एक चीज़ पता चल गई, साइन थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल है,
कोस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल है, टेन थीटा कोट थीटा का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है बताओ? रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, यानी वन बाई क्यू की फॉर्म। ठीक है, जैसे साइन थीटा अगर पी बाई एच है, कोई भी आपसे पूछे कि साइन थीटा क्या होता है, आपको सर पी बाई एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, फिर पूछ ले भी कोसेक थीटा बताओ, जल्दी से पूछ ले कोसेक थीटा बताओ, तो आप बड़े आसानी से बता सकते हो। क्यों? उसका रेसिप्रोकल एच बाई पी, ये लो कोसेक थीटा क्या हो गया, एच बाई पी। आपको सिर्फ और सिर्फ ये तीन कोसाइन याद रखने, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, बस। कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा, सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा, कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ तीन कोसाइन याद रखने हैं, बाकी तीन उनके अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं। अब देखो भाई, जो ये टेन थीटा ना, ये कोट थीटा, ये बड़े खतरनाक कोसाइन है, मतलब इनको एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे। ठीक है, इनको और क्या लिख सकते हैं? अभी तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, ये जो आपकी 20+ क्लासेज होगी ना, सुनो मेरी बात, जो आपकी 20+ क्लासेज होगी उसमें क्या होगा, सबसे बड़ी चीज़ ये, उसमें क्या होगा, उसमें आपकी ये समझ लो कि 10 क्लासेज के आसपास तो हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री बताएंगे, जैसे हमने बेसिक अलजेब्रा कराया था 12-13 क्लासेज में। ठीक है, 10 ट्रिग्नोमेट्री के 10 क्लासेज के आसपास तो आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री ही पता चलेगी कि आइडेंटिटी क्या है, बेसिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ए प्लस बी के फॉर्मूले, टेबल, साइन 45 क्या होता है, कोस 30 क्या होता है। ठीक है, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है। आगे की जो 10 एक क्लास आएगी ना, 10-12 क्लासेज, वो एडवांस ट्रिग्नोमेट्री होंगी। जैसे हमने एडवांस अलजेब्रा बताया था आपको, वैसे ही एडवांस ट्रिग्नोमेट्री भी होगी। हर पैटर्न को, मतलब हर चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, बेसिक एडवांस। तो आपको ये समझ लो कि यहाँ मेंस के क्वेश्चन भी सोल्व होंगे, प्री के क्वेश्चन भी सोल्व होंगे, बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन भी सोल्व होगा और बिल्कुल हाई लेवल का क्वेश्चन भी सोल्व होगा। ठीक है, हर क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे आपको। तो 10 क्लासेज के आसपास हमारी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री होगी भाई, और बाकी 10 क्लासेज में एडवांस ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आपको यस सर, तो ये बिल्कुल बेसिक चल रही है आपकी। तो अब देखिए भाई, जो ये टेन थीटा ना, इसको अलग से क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा को, जो टेन थीटा होता ना, जैसे टेन थीटा यहाँ पे लिख देते हैं, इसको हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी लिख सकते हैं। अब आपको सर ये कैसे लिख दिया? टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कैसे लिख सकते हैं? हाउ इट इज पॉसिबल? अगर लिखा है तो पॉसिबल भी होगा, बोलो हाँ। एक बात बताइए भाई मेरे को, टेन थीटा क्या होता है? यहाँ पे देखो आपको सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बहुत अच्छी बात है भाई। साइन थीटा क्या होता है? आपको सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, डिवाइड का सिंबल है। कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये चीज़ आ गई भाई। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर आ गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस डिवाइड बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब ये बेस अपॉन हाइपोटेनस है ना, ये रिवर्स हो जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी हाइपोटेनस ऊपर हो जाएगा, बेस नीचे हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हमने अलजेब्रा में बताई थी आपको। तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इनटू हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। अब h से h कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू, यहाँ क्या बच गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी दोनों टर्म, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या आ गई आपको सर? सेम आ गई है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या था? ये टेन थीटा था, ये क्या आ गया? ये भी टेन थीटा, यानी क्या लिखा था हमने? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी लिख सकते हैं। टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी लिख सकते हैं। ऐसे ही कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं? बताओ भाई, कोट थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, कोस थीटा
अपॉन साइन थीटा। ये भी ऐसे ही सोल्व होगा, आप निकाल के देख लेना घर पे आराम से। एक मैंने सोल्व करवा दिया, कोट थीटा वाला आप निकाल के देख लेना, बी बाई पी ही आएगा। ठीक है, यहाँ से हमें ये पता चल गया टेन थीटा कोट थीटा का उल्टा होता है, लेकिन टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोट थीटा को हम कोस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही इनकी जो मल्टीप्लिकेशन होती है ना भाई, जैसे इसका अपोजिट क्या है, आप कहोगे सर ये है कोसेक थीटा, तो जैसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इनका प्रोडक्ट ना हमेशा 1 आता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का जो प्रोडक्ट होता है ना हमेशा 1 आता है। अभी 1 कैसे आता है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है पी बाई एच, कोस थीटा कोसेक थीटा क्या होता है एच बाई पी, पी से पी कैंसिल आउट हो गया, एच से एच कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया 1 आ गया ना 1, आपको ये सर आ गया। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का प्रोडक्ट हमेशा 1 आता है, जो जिसके अपोजिट होगा ना उनका प्रोडक्ट हमेशा 1 होगा। अब मैं आपको ये लिखवा देता हूँ, ये ट्रायंगल में रफ कर रहा हूँ। ठीक है, आपको कॉपी में उतार लेना इसको आराम से। देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या प्रोडक्ट आएगा 1, कोस थीटा इंटू सेक थीटा क्या प्रोडक्ट आएगा 1, टेन थीटा इंटू कोट थीटा क्या प्रोडक्ट आएगा 1। ठीक है, ये उतार लेना कॉपी में, इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। जब क्वेश्चन आएंगे ना तो मैं डायरेक्ट अप्लाई करूँगा। ठीक है, लिखूंगा नहीं वहाँ पे, फिर मैं आपको कहूँगा कि मैंने फर्स्ट क्लास बेसिक क्लास में बताई थी ये चीज़। साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू सेक थीटा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा 1 आएगा। कोस थीटा क्या होता है पी बाई एच, सेक थीटा क्या होता है एच बाई बी, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। टेन थीटा क्या होता है बी पी बाई बी, कोट थीटा क्या होता है बी बाई पी, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या प्रोडक्ट बचेगा 1। तो ज़्यादा डिटेल में ना लिख के हमने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, कोस थीटा इंटू सेक थीटा 1, टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1। गेटिंग माई पॉइंट, आपको यस सर, बिल्कुल आराम आराम से समझा रहे, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं आपको। ठीक है, जल्दबाजी करेंगे नहीं, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, अगर हमने जल्दी जल्दी निपटा दिया ना तो आपको कुछ समझ नहीं आना, इस बात की गारंटी है। जल्दी जल्दी निपटा देंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आना, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो आराम आराम से समझा रही हैं। अब ये पता चल गया कोण किसके अपोजिट है, आपको हो गया यस सर। तो बताओ भाई साइन थीटा के अपोजिट क्या है कोसेक थीटा, कोस थीटा के अपोजिट क्या है सेक थीटा, टेन थीटा के अपोजिट क्या है कोट थीटा। ठीक है, ऐसे एक दूसरे के अपोजिट है ये, बहुत अच्छी बात है भाई। अब मेरे को एक बात बताइए भाई, चलिए अभी हमने आपको एक चीज़ समझाई थी ट्रिपलेट, उस पे क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं कितने बच्चों के दिमाग में वे चीज़ें, क्योंकि अभी हम साइन थीटा कोस थीटा पे आ गए थे, इसलिए कई बच्चे तो माइंड से उड़ गई होगी वे चीज़ें। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है भाई ए बी सी, ये हमारे पास 5 है, ये 12 है, ये बताओ भाई क्या होगा, यहाँ पे x मान लिया, x की वैल्यू बताओ भाई, ये 5 है ये 12, ये बताओ क्या होगा। कितने बच्चों के दिमाग में 13 आंसर आया, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके दिमाग में 13 आंसर आया कि सर आंसर 13 है, बहुत अच्छी बात है भाई, वेरी गुड। बताओ
कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके दिमाग में 13 आंसर आया? अगर जिनके दिमाग में आंसर 13 आया ना, तो उनका कॉन्सेप्ट अभी बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा समझना, उनको हद से ज़्यादा समझना है, ठीक है। सीखना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। देखो दो चीज़ें होती है, एक तो होता है सीखना कि हम भाई नए नए हैं एसएससी में, ठीक है, बिगनर है, हमें अच्छे से सिखाओ। एक वो होते हैं जिन्हों 2-3 साल हो गए एसएससी में फिर भी नहीं सीख रहे, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक होता है सीखना और एक होता है जल्दी सीखना। सीख तो लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं, अब नहीं आया तो 2 महीने बाद, 2 महीने तो 10 महीने बाद, कभी ना कभी तो आ जाएगा, सीख जाओगे। लेकिन जल्दी कैसे सीखोगे? जल्दी तभी सीखोगे जब ये चीज़ें आपके दिमाग में रहेगी और आप मॉक टेस्ट ज़्यादा ज़्यादा लगाओगे, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस ज़्यादा ज़्यादा करोगे, ठीक है, तब आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। हमें एग्ज़ाम में क्या करना है कि जल्दी आंसर लेके आना है, वहाँ पे हमें सीखना नहीं है, किसी को समझाना नहीं है कि ये चीज़ें कहाँ से बनी, नहीं। अब तो ये बता रहे कि tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा क्यों हुआ, cos थीटा अपॉन sin थीटा क्यों हुआ, ठीक है। ये तो अब आपका कंसेप्ट बैच है। अब यही चीज़ अगर हम प्रैक्टिस में कराएंगे आपको, तो ये बताएंगे थोड़ी, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, क्यों? वो प्रैक्टिस बैच होगा। प्रैक्टिस का मतलब होता है जल्दी से जल्दी आंसर लेके आना, 10-10 12-12 सेकंड में, 5-5 सेकंड में आंसर लेके आना, ठीक है। अब मैंने एक बात बताई थी आपको, ये क्या है आपको, सर ये तो परपेंडिकुलर था, आपने बताया था। ये क्या है? ये बेस था। और ये क्या है? ये हाइपोटेनस था भाई। हाइपोटेनस के साथ मैंने एक बात और बताई कि जो हाइपोटेनस होता है ना, जो साइड हाइपोटेनस होती है वो सबसे बड़ी होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी होती है हाइपोटेनस। तो ये कैसे बड़ा हो गया? ट्रिपलेट क्या था? 5 12 13, यानी 13 हाइपोटेनस था, ठीक है। तो यहाँ तो 12 आ गया, तो ये बड़ा तो नहीं हुआ, यानी ये आंसर 13 तो नहीं आएगा भाई। कंफर्म हुआ? सारे सहमत हो कि आंसर 13 तो नहीं आएगा? तो आंसर क्या आएगा? 13 नहीं आएगा तो क्या आएगा? अब देखो भाई, पाइथागोरस थ्योरम क्या थी? पाइथागोरस थ्योरम ये थी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना बेस। तो बेस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए भाई? जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है ना, इसमें से परपेंडिकुलर का स्क्वायर लेस कर दो, बस। ये चीज़ यहाँ पे लगेगी। हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या है आपको सर? 12 का स्क्वायर क्या है? 144। 5 का स्क्वायर 25, ये लेस कर दो भाई। क्या आ गया? 14 में से 5 गया 9, और ये 13 में से 2 गए 11। और बेस निकालना था, ये स्क्वायर है, इस साइड जाके अंडर रूट हो जाएगा, यानी बेस की क्या वैल्यू आएगी? 119 अंडर रूट, यानी इस x की जो वैल्यू आएगी ना बच्चों, वो आएगी अंडर रूट 119। ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ऐसे ही देखते ही दावा मत बोला करो, क्वेश्चन में पहले देखा करो कि एग्जामिनर ने पूछा क्या है, चीज़ क्या दे रखी है, हमसे क्या पूछा और उसने क्या क्या चीज़ हमें यहाँ पे मेंशन कर रखी है। मैंने एक एक चीज़ बताई थी कि हाइपोटेनस बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे बड़ी भुजा होती है ना, साइड होती है, वो हाइपोटेनस ही होती है। बहुत बार ये बोल ली थी, ठीक है। बार बार बोल लेंगे, आपके दिमाग में ऐसे सेट कर देंगे चीज़ें कि आप पेपर तक भूल ना पाओ। ट्रिपलेट बता दिया आज आपको, सारे कोसाइन बता दिए, पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, बी बाई पी, पी बाई एच, एच बाई पी, ठीक है। और साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा, सारी चीज़ बता दी, 1 होता है। अब लास्ट में चलते चलते एक क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, तो उसमें से आपको पता चल जाएगा। एग्जामिनर ने दे दिया आपको साइन थीटा इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 5 है भाई। साइन थीटा हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 5 है। जब एक बात याद रखना, एग्जामिनर एक को साइन दे देना, एग्जामिनर अगर एक को साइन दे दे, जैसे दे दिया साइन थीटा इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 5, तो वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, उसकी मर्जी, वो कुछ भी पूछे, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि सर ये हमें नहीं आता, नहीं, वो कुछ भी पूछ सकता है क्योंकि आपको नॉलेज हो चुकी है। अब एग्जामिनर आपसे मान लो ये पूछ रहा है कि कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा बताओ भाई,
सपोज यही पूछ लिया। अब ये कैसे निकलेगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कैसे निकलेगा। अब देखिए भाई, साइन थीटा क्या होता है आपको सर, साइन थीटा तो हमें ये पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी इसका मतलब ये है ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। कैसे पता चला, 3 4 5 का ट्रिपलेट बन रहा है, क्योंकि 3 डिवाइडेड बाई 5 है तो बेस क्या होगा 4 ही होगा, 3 4 5। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया जो हमारे पास बेस है ना वो क्या है, वो 4 होगा। तो परपेंडिकुलर भी आ गया, बेस भी आ गया, हाइपोटेनस भी आ गया। अब एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले, सारी चीज़ें बता देंगे। पूछा क्या है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, अगर किसी के बच्चे के दिमाग में आइडेंटिटी हो तो कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा। ठीक है, अगर साइन थीटा 3/5 है तो कोसेक थीटा क्या होगा आपको सर 5/3। कोट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनस है। कोट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है भाई 4, परपेंडिकुलर क्या है 3, तो 4/3, 4 डिवाइडेड बाई 3 क्या था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है 4, परपेंडिकुलर 3। अब कुछ कट नहीं हो रहा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो ना बस, क्या आ गया 20 डिवाइडेड बाई 9, ये हमारा आंसर है भाई। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एग्जामिनर एक को साइन दे के आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि आप मतलब एक ही चीज़ पे टिके रहो। एक को साइन दे दिया, इनमें से कुछ ही पूछ लेगा, इनकी एडिशन, इनकी सब्ट्रैक्शन, इनका मल्टीप्लिकेशन, इनका स्केयर, इनका क्यूब, इनका डिफरेंस, XYZ, नथिंग एल्स, कुछ भी पूछ ले। ठीक है, तो आपको हर चीज़ें बता दोगे आप। तो आज आपका पहला क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन और भी दे देंगे आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवाते हैं फिर क्लास को एंड करेंगे भी। ठीक है, जैसे कोट थीटा 5/12 दे दिया एग्जामिनर ने, तो आप बताइए मेरे को साइन थीटा प्लस कोस थीटा बताइए भाई क्या होगा। तो ये बताइए कोट थीटा क्या होता है। कोट थीटा आपको सर हमें तो B/P पता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है भाई, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनस क्या हो गया 5 12 13। हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया, हमारे पास बेस आ गया, हमारे पास हाइपोटेनस आ गया। अब एग्जामिनर हमसे कुछ ही पूछ ले। एग्जामिनर ने क्या पूछा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। साइन थीटा क्या भाई, P/H होता है, यानी 12/13। कोस थीटा क्या भाई, कोस थीटा क्या होता है बताओ, B/H होता है, B ये है, H ये है, 5/13। ठीक है, 5/13, B/H, P/H। ऐड ही तो करना है, ऐड कर दो, डायरेक्ट ऐड कर दो इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे क्या है, नीचे आपको सर 13 LCM आ जाएगा। अगर 13 LCM लेंगे तो ऊपर एज इट इज जुड़ जाएगा, 12 + 5 क्या हो जाएगा 17, ये आंसर आ जाएगा भाई। नीचे जब बेस सेम हो ना, नीचे जब बेस सेम हो तो डायरेक्ट ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना, सॉरी डिवाइड हो तो डिवाइड कर देते हैं, प्लस हो तो प्लस कर देते हैं, डिफरेंस हो तो डिफरेंस कर देते हैं डायरेक्ट, अगर नीचे बेस सेम हो। ठीक है, नीचे बेस सेम होना मस्ट है, अगर बेस सेम नहीं हो तो हम बना लेंगे। तो क्या आंसर आ गया 17 डिवाइड बाई 13। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और अपने यार दोस्तों में शेयर करो इसको, बताओ उनको कि ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से अच्छे अच्छे लेवल पे लेके चलेंगे आपको। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कराओ, आगे ऐसे ही प्यार बनाए रखो जैसे आप अभी बना रहे हो। लाइक, आपका काम है लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जो भी है अपने यार दोस्तों में शेयर करना, हमारा काम आपको बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट देना। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास भी ट्रिग्नोमेट्री की होगी, फिर 3 दिन हमारा रीजनिंग होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।